सामान्य ये इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो हर कोई बात कर सकता है, हर कोई अपनी राय दे सकता है। इसीलिए इसका नाम योर वॉइस तीन इस्तेमा रखा गया कि हर आदमी बोल सकता है, हर वॉइस बोल सकती है। तो सामान्य इस वक्त हमारे साथ साबका सिटी काउंसलर और सोशल वर्कर लुबना इलाही साहिबा जो हैं वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी मालूमात लेने की करेंगे और वोट के मतलब भी पूछेंगे इनसे कि वोट का हक क्या होता है, वोट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या सोफे पे बैठकर जोर लगाना चाहिए और वोट नहीं देना चाहिए। लुबना इलाही साहब, हम आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम राय साहब और आपके सुनने वालों का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आप मुझे मौका देते हैं। मैं अपनी आवाम के साथ अपना ताल्लुक जोड़ के रखूं, अपनी बात कह सकूं। थैंक यू। लुबना इलाही साहब, चूंकि आप सिटी काउंसिलर रही, पहली सिटी काउंसिलर नौजवान थी, बड़ा आपने काम किया, बड़े वोट्स भी लिए, तो ये सवाल आपसे बनता है कि 18 नवंबर को इलेक्शन आ रहे हैं। वोट इंसान का हक बनता है, जहां जिस पार्टी में मर्जी दे, इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पार्टियों को देना चाहिए और जिसकी पार्टी का जिसका जो भी कैंडिडेट पसंद हो उसको वोट देनी चाहिए। आप क्या कहेंगी? जी, मैं समझती हूँ कि ये एक वोट देना आपका एक तरह से मजहबी फरीजा है। अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री को पीछे लेके जाएं, तो जब हमारे खुलफा होते थे तो बातचीत करके उसको चुना जाता था। ऐसे ही किसी को उल्फाए या अपॉइंट नहीं किया जाता था। तो आप अगर अपने हालात की, अपने बच्चों की जिंदगी की बेहतरी चाहते हैं तो आप पे फर्ज है। ये शौक की बात नहीं, ये मर्जी की बात नहीं है। क्योंकि आपके इतराजात इतने होते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते। इवन हर 4 साल के बाद आपको एक मौका दिया जाता है कि अपने ख्यालात का इजहार करें। वो भी मिन्नतें करके। वो अगर आप नैरोब्रो के कुछ इलाकों में जाएं जहाँ ये एलमिन बोली है, ये जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं, पोस्ट के जो डब्बे नहीं है उनसे जो है वो स्टेमिक हॉट वो नीचे घिरे होते हैं, पता नहीं कितनों के हिसाब से। लोग जाना ही नहीं चाहते। तो ये तो पहले वो पूछे कि वो क्या चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं। मेरा तो ये है कि आपको वोट देना चाहिए। आप को हर वो पार्टी, क्योंकि पुराने वक्तों में एक पार्टी या दो पार्टियां अच्छी होती थी। अब कोई पार्टी भी हमारे हक में मैं कसमन कह सकती हूँ कि हमारे हक में नहीं। कुछ 20% इधर है, 10% इधर है। तो मैं तो कहूंगी कि आपको वोट देना चाहिए, और जहां जहां आपके पाकिस्तानी खड़े हैं, अगर आप वोट दें तो सारे पाकिस्तानी कौंसलर बन सकते हैं, जितने भी चुनाव में खड़े हैं। लेकिन आप उठेंगे तो कुछ होगा ना, ताकि जो हमारे ख्यालात का इजहार है, जो हमारी डिमांड्स है, वो एक पार्टी या दो पार्टी वाला जमाना पुराना हो चुका है, वो हर तरफ से आए। उन्हें मजबूर किया जाए कि हमारे जो डिमांड्स हैं कि उनके अपने मेंबर उठाएं, ताकि वो इसको अपना केस समझे। ना कि वो कहें जी हमने एसएफ को सपोर्ट करना है या इन्हीं करना है। नहीं, उनके अपने लोगों में से खड़े होकर लोग कहें कि हमें ये चाहिए। लेकिन लुबना, हम तो साला साल से कोशिश करते रहते हैं ताकि लोगों को राग़िब किया जाए कि यहाँ स्कूल की सियासत में हिस्सा लें, कम्यून की सियासत में हिस्सा लें। सबके आपके मफादात, आपके बाल बच्चों के मफादात जो हैं वो जी कोपेनहेगन में, बिल्कुल बिल्कुल। डेनमार्क में पड़े हुए हैं, फ्रेडरिक्सबर्ग में पड़े हुए हैं, एल्बर्टसून में पड़े हुए हैं, पूरे डेनमार्क लेकिन में वो जहाँ भी वो वो कम्यून्स हैं आपके वो मसाइल वहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन आप देखें, वोट नहीं अभी देंगे पिछले तो वो दिनों। सिटी काउंसलर जो होंगे वो आपके लिए क्या करेंगे? नहीं, पहली बात है कि बहुत से कुछ करना भी नहीं चाहते। ये मैं, मेरी आदत आपको पता है, मैंने सीधी बात करनी होती है। उन्हें बस ये शौक है कि हम हमारे सर में ना एक वो पर लग जाए कि जी हम सियासत में भी हैं। आप इतना दूर क्यों जाते हैं? अगर जितने भी सिटी काउंसलर्स हैं उनको आप एक मेल भेजें कि तुमने पिछले 2 सालों में तारकीन वतन के मफादात के लिए क्या वो तजवीजें भेजी हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक आधा कोई होगा। हमारा पाकिस्तानी काउंसलर है इधर कोपेनहेगन में। तो उन्होंने हमारी ये जो मादरी जुबान की जो जुबान खत्म करने जा रहे थे, अखबार में भी दिलाया, वहां पे भी लड़े। तो मेरी नजर में तो ये इसलिए नहीं कि मैं कोपेनहेगन में रहती हूँ, मैं अक्सर औकात देखती रहती हूँ कि ये अपनी कम्यून में क्या बात करते हैं। मुझे तो कभी नजर नहीं आया। ये तो छुपते फिरते हैं कि हमारा कोई ओहदा, हमारी कोई जैसे कि हम इनको प्लीज करते हैं कि हमारी सियासी तरक्की में कोई रुकावट ना बन जाए अगर हम अपने लोगों को बात करेंगे। एक इन्होंने एक और चीज उठाई हुई है। जैसे मादरी जुबान की बात करें तो कहते हैं नहीं, ये तो जो नहीं है, ये तो कानून पे डिपेंड है। किसी और चीज की बात करें तो कहेंगे जी ये तो मुल्की सियासत है। मुल्की सियासत है या शहरी सियासत है।
आपकी पार्टी का एक सिस्टम है, पार्टी के हलके होते हैं। आप जाएँ अपने हलकों में ये बात उठाएँ। उन हलकों से फिर ये चीज़ें रिफाइंड होके जब सालाना इजलास साल में 1 दफ़ा होता है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे वोटिंग होती है और वहाँ पे फिर आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें आता है। लेकिन हमारे में तो इतना सब्र नहीं ना, इतनी लंबी कहानी कौन पाए? तो मैं जो हमारे 99.9 काउंसलर बैठे हुए हैं, मैं उनसे सख्त मायूस हूँ। वो कह दें कि हमें सिर्फ जस्ट सियासत से शौक है, हमें अपने लोगों से कोई मतलब नहीं है। मुझे वो पुजता है। ये हर इंसान का हक है कि वो किस बात में एक्टिव होना चाहता है सियासत में। जब इलेक्शन आते हैं तो इन्हें अपने पाकिस्तानी लंगड़े लूलों की तरह मेरे तरह का ख्याल आ जाता है। मैं लंगड़े लूले ही कहूँगी ना अपने आप को, क्योंकि हम वेट वोट देते भी हैं, हम खाम-ख़याली का शिकार हैं। हमारे में से कोई नहीं पूछता भई बताओ अपने मेल के एड्रेस से भेजो कि तुमने कौन-सी तजावीज़ दी है ताकि हम उनको चेक कर सकें, इसका हुआ क्या है? 2 तजवीज़ दी होगी, उस पे वोटिंग तो हुआ होगा ना। मुझे ये भी पूछता है कि वो इनकी तजवीज़ नामंज़ूर हो, मुझे सिर्फ सबूत दे दे कि इन्होंने किया क्या है, जस्ट दैट। लेकिन वो क्योंकि किया ही नहीं कुछ तो क्या देंगे? और उसके अलावा अब इस साल माशाल्लाह इतने लोग खड़े हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक कोई कॉन्फ्रेंस कोई इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, जहाँ पे हम मुत्तफ़िका तौर पे तय करें कि हमारी डिमांड क्या है? मतलब ऐसे पाकिस्तानी हमारी डिमांड्स क्या है? हम इनको जो लोग हमारे में उठते-बैठते नहीं हैं, हमारे से राब्ते में नहीं रहते, हम उनको कैसे अपना नुमाइंदा बना दें कि वो हमें जाके कहें कि जी हमारा वो है, ये डिमांड है। एक इनके हाथ वो चढ़ी हुई है चीज़ जी फलाई गेम, फलाई गेम। आज से एक तकरीबन 20-25 साल मुझे एक अंकल का नाम याद है, ग़ालिबन उनका नाम अमीन साहब था। उन्होंने एल्बर्टसून में कुछ लोगों के साथ मिलके पहला फ्लाई गेम एल्बर्टसून में खोलने की कोशिश की थी, ठीक? वहाँ पे जो है क्योंकि ऐसे पाकिस्तानी आपको बड़े हौसले की बात चाहिए कि आप कहें जी मैं अपने वालिद या वालिदा को फ्लाई में दाखिल करवाना चाहता हूँ क्योंकि उसमें हमारी नाम नेहाद नाक काड़े आ जाती है। भी लोग क्या कहेंगे? भी लोग क्या कहेंगे? आपके माँ या बाप को उस केयर की ज़रूरत है जो आपकी बीवी, आपका बच्चा नहीं दे सकता। सबसे पहले तो हम उस जो है सीनियर सिटी का सोचें। उसके बाद जो जो पुरानी जनरेशन है जिनकी सरकारी नौकरियां थी, उनकी तो पेंशन की कोई अपस्पाइंग होती नहीं थी, कुछ सेविंग होती नहीं थी। अब जैसे जो सरकारी मुलाजम है, बल्कि तकरीबन हर एक की जो आपकी आवास गिव है वो आपकी एक पता नहीं कितने परसेंट एज जो नहीं है वो परसेंटेज देता है आपकी पेंशन के लिए। तो आपकी फॉल के पेंशन के साथ सुप्रीमंग होता है, राइट? तो जो उस जमाने के लोग थे या जो मेरे अब्बू की जनरेशन के लोग थे, उनको तो सिर्फ फॉल के पेंशन मिलती थी। फॉल के पेंशन 12,000 क्राउन मिलती है। अब 12 में से नंगे ने नहाना क्या और निचोड़ना क्या? वो किराया कहाँ से देंगे? बहुत सारे बूढ़े लोगों के लिए शौक है कि फ्लाई गेम का खर्चा है, खाने का खर्चा है, सफाई का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, सारी चीज़ों का खर्चा है। कोई मुफ्ते में नहीं रहता। जिसको देखो जी अरे फ्लाई गेम होना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ कि आप अलग से अपना फ्लाई गेम बनाएँ। पूछे इसका क्यों? मतलब है कि सिर्फ वोट के लिए कोशिश की जाती है, काम के लिए सुनिए नहीं की राय साहब जाती है। कुछ है। बहुत साल पहले आप इस चीज के चश्मदीद गवाह हैं कि हुकूमती इदारों ने इवन जो हमारी वजीर दाखिला हुआ करते थे उन्होंने इंटीग्रेशन की जिम्मेदारी गैर मुल्की तंजीमों को दी थी। भाई वो क्यों? क्योंकि उनके लिए रास्ता सस्ता था। अगर गैर मुल्की तंजीमों ने उस वक्त कोई इंटीग्रेशन की बात की होती तो आज हमारा ये हाल ना होता, हम बहुत बेहतर होते। जब हमारे डिमांड की बारी आती है तो ये क्यों कहते हैं जी हाँ तुम फ्लाइंग बना लो। भी हम क्यों बनाए? मुझे इस चीज का शदीद खदशा है कि नकली बिल बनेंगे, नकली चीजें बनेंगी और जो बूढ़े लोगों के हकूक हैं वहां पे उनकी हकूक तलफी होगी। हाँ, हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि कोई चलता हुआ फ्लाई गेम है, उसमें कुछ आप एक पोर्शन बना लें या कुछ ऐसा बना लें कि जो कि मुसलमानों के लिए हो। ये मैं आखिरी दम तक इसके अगेंस्ट रहूँगी कि पाकिस्तानियों के लिए, तुर्कियों के लिए, अरबियों के लिए अलग-अलग हो ना, क्योंकि ये अपनी जो है वो बोफियंग वो नहीं करते। मुझे सारे ये हाल याद है। एक होता था इनवान था आफ्टर स्कूल, उसको बंद किया बेईमानी से झूठी चीज़ें लिखी हुई। ये इंसम होता था, वहाँ पे जी वो एक होता था इकबाल फूड स्टोर उधर सुल्तानबाई पे झूठे बिल पड़े हुए। तो मैं ये चीज़ अब दोहराना नहीं चाहती, वो पुराने वक़्तों की बातें थी, अखबारों में छपती थी। तो वो मतलब दब जाती थी लुबना चीज़ें। मैसेज अब आ तो रहे हैं कि आप जो कुछ कह रही हैं दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन मैं देख रहा था, तस्वीर को देख रहा था, सब लोगों से जी, प्रोग्राम भी कर रहा था, लाइव प्रोग्राम हो रही थी।
और सोशल मीडिया को मैं चेक भी कर रहा था, तो जी, मैंने जी। बहुत देखा, बड़े गौर से देखा, चूँकि हमेशा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। मुझे चौधरी विलायत खान साहब नज़र नहीं आए, मोहतरम मियाँ मुनीर साहब हमें नज़र नहीं आए, लुबना इलाही साहबा नज़र नहीं आईं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना अच्छा बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी और मैंने तस्वीरें भी आपकी जो है वो देखी भी हैं और सबकी लगा भी रहे हैं। लेकिन आप प्रोग्राम के अंदर हमें नज़र नहीं आ रही, जबकि ख़वातीन की आप बड़ी दाई हैं, बड़ी कोशिश करती हैं। तो मैं आपको वहाँ देख नहीं सका, अगर वहाँ मौजूद थी तो आप बता सकती हैं, अप टू यू। नहीं, राजेश साहब कुछ जो है मेरा ख़्याल है सारे मेरे मिज़ाज को जानते हैं। मैं कड़वी बात करती हूँ लेकिन मैं सीधी बात करती हूँ। वहाँ पे जो नहीं ये सिर्फ़ वन मैन शो है, कोई जमहूरी फ़ैसले नहीं किए जाते। मैंने 2 साल जो नहीं है 2023 में 12,000 क्राउन दिया है, 2024 में दिया है और मैं बार-बार पूछती रही हूँ कि इसका हिसाब किधर है? जवाब हमेशा ये मिलता रहा जी वो उस फ़ाइल में पड़ा है। मेरा मुतालबा ये है कि आप जो कोई भी तंज़ीम इस तरह के काम करती है, वो नेट पे लगाएँ कि हमारी इतनी आमदनी हुई है, इतने लोग दे चुके हैं, इतने लोगों ने नहीं दी। मैंने आज तक सिर्फ़ इदारा मिन्हाजुल कुरान का और एंड सैल्यूट फॉर दैट वो हमेशा ऐलान करते हैं। वहीं पे खड़े-खड़े ऐलान करते हैं, इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं। तो उसके बाद जब मैंने इनके बाद काफ़ी अरसा 2 साल ये करती रही, तो फिर मुझे जो अरेंज करने वाला ग्रुप है, वहाँ से फिर इन्होंने मुझे निकाल दिया। और ये है कि मैंने हमज़ा अब्बासी से भी मुलाकात की है, उनके साथ चाय-कॉफ़ी भी पी है और मैंने प्राइवेट जो नहीं है, जो कुछ भी देना था, वो मैंने प्राइवेट भेज दिया है। क्योंकि मैं मनी अच्छा, आप वहाँ लॉन्ड्री मौजूद नहीं थीं? मैं इस तरह पैसे जमा करने ये मनी लॉन्ड्री है कि आपके पास बैंक नहीं है, आप कहते हैं हम नॉर्वे भेजते हैं। नॉर्वे भेजना भी गलत है ना, हम लाखों के हिसाब नॉर्वे नहीं भेज सकते। तो मेरे पास तो सिवाय सर मेरे नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कोई अमीर कबीर औरत नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सच्ची औरत हूँ और हक को सच का हमेशा साथ देती हूँ। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, क्योंकि मैं कि क्यों किसी ऐसे काम में शामिल हूँ जिसका हिसाब-किताब ही नहीं है। किधर पैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, कब जाते हैं, किसको जाते हैं। तो ये कि वो जब भी बात की है तो उन्होंने कहा कि जी वो एक किताब पढ़ी हुई है, उसमें लिखा हुआ है। मुझे कोई लेकिन आज ज़ाती ये तौर पे मैंने इस तरह का एक कोई सवाल किया था, गालिबन मेरे ज़हन में नहीं याद आ रहा लफ्ज़-ब-लफ्ज़, तो वो बता रहे थे यार हिसाब-किताब ए टू ज़ेड चीज़ बताई जाएगी, सारा कुछ किया जाएगा। चलें इस पर बात करते हैं, आपने बड़ी नहीं बात की अच्छी है, हमें बात है कि जॉइन कर बताई लिया जाए राजा सुने फ़रात कोकन साहब ने भी। अच्छी अच्छी बात है मुझे मेरी बात ज़रा ख़त्म कर दें। अच्छी बात है कि बता दी जाएगी। लेकिन ये तरीक़ाकार गलत है कि आप एक बंदा आपके साथ काम कर रहा है, लेकिन पिछले 30 सालों आपने से ये एक काम कर बात की है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये बात ज़रा। नहीं तो जिस चीज़ का हिसाब-किताब नहीं है, दिस इज़ ब्लडी मनी लॉन्ड्रिंग, विल वेस्टनिंग है। मैं इसमें शामिल नहीं होती। दिस इज़ वेरी सिंपल और आप भी नहीं होंगे और किसी और को भी नहीं होना चाहिए। चलें, ये तो कानून है, कानून जो है वो कानून तो कानून होता है, कुछ किसी बंदे बाकी के माशाल्लाह जज़्बात नहीं सब जो होते, तो हमें बाकी जॉइन कर लिया लुबना देखें इलाही साहबा, राजा फ़रात कोकन साहब ने, चूँकि बाकी वहाँ जो नहीं मौजूद एक थे, एक वहाँ हमें बात नज़र भी आए, हाँ, तो राजा साहब आप आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, राय साहब बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से सारी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। माशाल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था। चलें, आप राय फंक्शन की साहब तारीफ़ कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप ख़वातीन की चूँकि तादाद वहाँ ज़्यादा थी, तो राय साहब आप वहाँ लीडरान में अगर देखा जाए तो वो आप हमें नज़र आए, स्टेज के अलावा जो लीडरान हमें नज़र आए वो आप ही नज़र आए और आपने डोनेशन भी दी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? और कुछ बहुत सारे लोग नज़र भी आए हैं, उस पर कोई बातचीत जी, भी जी। हो रही है और आपने भी कोई बात की। राय साहब देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये जो फंक्शन हुआ है, मैं सबसे पहले तो जो मेरी बहन लुब्ना ने बात की है मनी लॉन्ड्रिंग, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। मैंने जो पैसे दिए हैं, मैंने ज़ाती हैसियत से दिए हैं और मैं उन पैसों को प्रूफ़ कर सकता हूँ मेरे पास कहाँ से आए हैं। आप कैश पैसे दे सकते हैं, तो वहाँ लिस्ट राजा मौजूद साहब है। आप मेरी मेरी बात को सुन गलत लेना, समझे नहीं, आप मेरी मेरी बात बात को सुन गलत लेना, समझे। जिस तरह मेरी पहले अभी बात सुन ले, फिर आप अपना जवाब दे दें। देखें, वहाँ जितने लोगों ने पैसे दिए हैं, सब अल्लाह का शुक्र है, सब अपना काम करते हैं, सब यहाँ टैक्स पेयर हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो टैक्स नहीं देता। और दूसरी बात जो है कि यूब साहब के पास साहब है, मैं एक चीज़ का कायल हूँ, मैं ये नहीं कि मैं यूब को पिछले 30-35 साल से जानता हूँ। जिस तरह के वो रफ़ाए अम्मा के काम कर रहे, ज़ाती किसी की मुखालफत या कुछ होना और चीज़ है, लेकिन जिस तरह वो कामों में हिस्सा ले रहा है, मैं उसे एप्रिशिएट करता हूँ और जिस तरह वो मेहनत कर रहा है इस काम पे, मैं तो कहता हूँ कि उनके साथ शामिल होइए। लुब्ना का अगर इख्तिलाफ था, तो लुब्ना को वहाँ जाना चाहिए था। ये काज़ जो है, किसी बंदे का नहीं है, ना इमरान महबूब का है, ना राजा गफूर का है, ना राजा फरहाद का है, ना किसी चौधरी अफ़ज़ाल का है या किसी और का।
ये शौकत खानम जो है सारे पाकिस्तानियों का है। ये एक ऐसा अदारा है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अगर ऐसी बात थी तो इन्हें हमजा अब्बासी से मुलाकात नहीं करना चाहिए थी। हमजा अब्बासी भी उनकी टीम का हिस्सा था, वो उनके साथ आया हुआ था। जो बातें हैं ना, मेरी राजा बात साहब, सुन लेना, मेरी बात नहीं, सुन ले। आपने बात ही गलत समझी है, आपने बात ही नहीं, मैं गलत आप समझी है। कह रही हैं विद नहीं, वैक्सीनिंग है, मेरी बात आप सुने ना, ये मेरी रेडियो बात पे सुने। बात कर रही हैं, सुने तो सही ना, पहले नहीं सुन नहीं, लिया आप करें। बात ही गलत समझिए। नहीं, नहीं, आप अच्छा, और इस मसला बात यहाँ को से आप चल पैसा भेजने का है। मैंने बात किसी से, भेजने की नहीं है, जो पैसे उनके पास मौजूद है, भेजने के हज़ारों तरीके हैं। हाँ तो उन्हीं को कहते हैं, जब लीगल तरीके से पैसे नहीं जाते तो और ठीक है। आपको एक चीज़ का पता है कि वो अभी यहाँ शौकत खानम रजिस्टर्ड नहीं है। जिस वक़्त यहाँ रजिस्टर होगी, वो साहब दे सकते हैं, उनके पास मौजूद है, उन्होंने सारा साहब रखा हुआ लेकिन है। हिसाब तो जिन लोगों ने पैसे दिए हैं अवाम को देना चाहिए ना, मुझे तो नहीं देना चाहिए। नहीं तो वो कहते हैं आपने उनसे पूछा, मैंने एक दफ़ा अयूब से पूछा था, तो मैंने कहा जी ये वजह हुई कि लुबना ने आपसे साहब पूछा तो आपने निकाल दिया। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर कोई ऐसी बात है तो आप उनके साथ बैठ के बात नहीं, करें। मेरी बात लेकिन सुने। आप अगर इस पहली चीज़ को बात है कि देखें ना, मैंने आप हेलो, इस चीज़ को अगर विद मेरी वैक्सीनिंग बात सुने, कहेंगी, मेरी राजा मनी साहब। लॉन्ड्रिंग कहेंगी, मेरी सुन नहीं लेना। नहीं, मैं इसको जब आपको तक, पता नहीं कि यहाँ कितने मसाइल होते हैं। आप तो बैठी हुई हैं, आप तो काउंसलर रही हैं, आपको सब पता है यहाँ। राजा साहब, जी, जब जी। पैसे जायज तरीके से नहीं भेजे जाते, जो ये कि कौन से बैंकर्स है। नाजायज तरीके से नहीं भेजे जाएंगे? यहाँ हाँ, अगर उनके पास एक सबूत नहीं, मौजूद है। मैं हाँ सबूत जी, की बात ही नहीं कर रही। मैं तो ये जी। कहती हूँ कि टिकट आप खुलेआम नेट पे बेचते हैं, हिसाब भी नेट पे लिखें। इदारा मिनाजुल कुरान देता है ना हिसाब। देखें, दारा मनाजुल कुरान रजिस्टर शुदा तंजीम है। आप दारा मनाजुल कुरान की मिसाल दे रही हैं, मैं दारा मनाजुल कुरान की हज़ारें और मिसालें बाकी मौजूद हैं, बहरहाल और भी हैं। मैंने ये देखे, जो एक छोटा सा ग्रुप था ना जो इनको अरेंज करता था, जी, जी। आप उसमें उठ बैठे नहीं, लिहाजा मेरी और आपकी बहस नहीं है। मैं नहीं, नहीं, मैं अप्रिशिएट देखें करती जी, हूँ, मैं सुने, मैं मैं तो अपनी ज़ात राजा का साहब, कहूँगा कि मैं शौकत राजा खानम के लिए साहब, जो भी काम करेगा, मैं उसके साथ काम हाँ करने जी, के लिए तैयार राजा साहब हूँ। बस, बहुत अच्छी मैं बात है, अपनी बहुत ज़ात अच्छी की बात सोच है। कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैंने राजा शौकत साहब जो एक है खानम, ना, और बात अगर है, आप किसी राजा साहब से अगर जुड़ना आप राजा एक किसी साहब के सेकंड। मेरी बात सुने। जी, जी। मैंने शौकत खानम का बायकॉट नहीं किया। मैंने 8,000 क्राउन दिए। पिछले साल मैंने 12 दिया था, उससे पिछले साल मैंने 12 दिए। दिस देखिए इज ना, नॉट अ आपने मैटर ऑफ, पैसे नहीं, दिए हैं, आपने पैसे दिए हैं अल्लाह की ज़ात के लिए। बिल्कुल अल्लाह की दिए। ज़ात के लिए पैसे दिए हैं, आपने अपने सवाब के लिए दिए हैं, अपने वालिदैन के सवाब के लिए दिए हैं। जब मैंने किसी दिए हैं, तो मैं अपने वालिदैन के दिए, राजा मैंने साहब, किसी पे आपको, एहसान नहीं किया। नहीं, मैं अपने जी, दिए पैसे दुहराती नहीं हूँ, लेकिन मेरी बात करने का ये मकसद नहीं कि मैंने शौकत खानम को बायकॉट जी। किया। दिस इज, लेकिन बाईकाट हो गया ना कि अगर आप नहीं, प्रोग्राम बायकॉट में नहीं गए ही हुआ। नहीं, नहीं, बात नहीं, तो ये चीजें बाद में जाकर आपको कि उनके मेहमानों को मिलें या कुछ हो, मैं तो मैं उस चीज़ का उनके कायल नहीं हूँ। उनके मेहमान नहीं थे, वो शौकत नहीं, खानम के नहीं, मेहमान नहीं, थे। नहीं, देखें ना उनको ना 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 यहाँ। ना, वो नहीं, नहीं। शौकत खानम के मेहमान थे, और मैं चले जो मतलब रियल, कि पर्सनली बहस की तरफ नहीं जाते, उनका नहीं, 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 आर्गुमेंट पर्सनल आ मैं गया, बहस राय राय नहीं साहब, साहब है। आपका आ मैं तो गया, वो राय बात साहब कर रहा आपसे एक हूँ। सवाल अगर बनता मैं है। किसी मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ राय साहब, मैं अगर किसी प्रोग्राम में ना जाऊँ ना, तो मैं उनके मेहमानों को जाकर नहीं वो मिलूंगा। उनके मेहमान मेरा तो नहीं थे सूल है। भाई, वो उनके मेहमान नहीं थे। वो शौकत खानम ने चूज किए थे कि किसने आना है और कब आना है। देखें जी, बात ही सबसे पहली बात तो चले ये है कि राय साहब देखें उनके आपसे सवाल मेहमानों। राय साहब, बनता है, मेरे से आपका आप जवाब ना पता चाहिए नहीं हमें। कोई पुट्ठी किस्म नहीं, की नहीं, बहस ले रहे हैं। ना तो मैंने शौकत खानम के अगेंस्ट काम किया है। आज भी इनके मामला दुरुस्त हो जाएंगे, फिर साथ खड़ी होंगी। लेकिन जब तक ये मामला ठीक नहीं होते, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। हाँ, मेरे ख्याल में चले राय राय साहब साहब आपको जो आपको यूब जवाब को मिल ले गया, लेना आपसे चाहिए सवाल था, है राय साहब, वो आपसे बिल्कुल इनके सवाल है। साथ को जी, हाँ मुझसे जी, सवाल करें, राय बोलें साहब कोई भी है। आपसे सवाल है कि मैंने सुना है, इसकी आप तस्दीक कर दीजिएगा कि ये जी, बात जी। सही है या गलत है। इसकी आप तस्दीक कर दीजिएगा कि आपने कोई वहाँ कोई जज साहबा बैठी हुई थी और आपने कोई इस तरह की बात मैंने सुनी है, क्योंकि मैंने क्या सुना, लेकिन ये आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। मैंने बिल्कुल कहा जी, वहाँ हुमा यूसुफ थी तो उसको उन्होंने बुलाया स्टेज पे। काजमी साहब हमारे जो स्टेज सेक्रेटरी थे, उन्होंने बुलाया तो उसने जाकर कहा था, मुझे पता है उसका। और उसने कितने, यहाँ मेरे एक जानने वाले हैं, मैं उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने उनको बिठाया एक जगह जाकर, एक रेस्टोरेंट पे उनकी बातचीत हुई। उस बंदे का 4.5 लाख करोड़ लेडीज ने देना है। बातचीत हुई सारी, इनकी बात सारे, लेकिन राय उसके साहब बाद सबूत होना चाहिए, वैसे जो है इल्जाम नहीं होना चाहिए। देखें, नहीं इल्जाम, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं सबूत के साथ कर रहा हूँ। मैं इस पे खुला चैलेंज करता हूँ। 2-2, 3-3 लाख रख लेते हैं किसी जगह पे, 10 बंदे बैठ जाएं, 20 बैठ जाएं, मैं गलत हुआ, मैं जुर्माना भी दूंगा और जो सजा होगी वो भी भुगतूंगा। राजा साहब, इसी तरह के एक दो केस जो नहीं है, रेडियो टीवी लिंक के कैमरामैन थे, उनसे इन्होंने कुछ पैसे लिए थे। राय जुबैर साहब से पैसे लिए हैं, तो हाँ जी, बात और सीधी सी है। इस, और हाँ, कितने मैं बात वो कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह करना चाहिए कि ऐसे लोगों को स्टेज पे या एम्बेसी में, मैं तो बिल्कुल अगली दफा अगर एम्बेसी वाले इसे बुलाएंगे तो वहां भी एहतजाज करूंगा।
मैंने कल तो इसलिए छोड़ दिया कि प्रोग्राम ना खराब हो, वरना मैंने तो वहीं और एहतजाज करना था। पता नहीं ये किस अहमक ने इनको जज बना दिया, वो एक नहीं सरकारी नहीं तौर नहीं, पे काम जज शज करती। कोई नहीं है, कोई जज नहीं है। जज यहाँ सिर्फ एक है, वो एसएन है, उसके अलावा कोई जज नहीं है। पाकिस्तानी कोई जज बना ही नहीं। तो आप गूगल करके देख सकते हैं, वो किसी दफ्तर में काम करती है, पता नहीं कौन से दफ्तर में कोई अभी वो जो सबाबाजी ने मुझे वहां कहा, तो मुझे वहाँ उन्होंने कहा जी इनको सबाबाजी लेके आई थी, हमें तो पता भी नहीं है। जो यूब ने कहा मैं तो इसे जानता भी नहीं। इसी तरह इमरान महबूब, बाकी टीम सारी ने यही कहा। और ऐसा तो आपने वो बड़ी बात कर दी है, वो अगर जवाब देना चाहें, अगर वो क्या नाम बताया आपने, हुमा यूसुफ। उमा यूसुफ साहिबा, अगर आप जवाब देना चाहती हैं तो नहीं हमारा टाइम आपके लिए लेकिन मेरी हाजिर है। बात सुन लें राय साहब, मेरी बात, मैं बिल्कुल कुरान रखूंगा दरमियान में और उस पे बात होगी। नहीं, राय साहब आपने तो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया ना, आपने तो कोई एक चीज़ कोई छुपा के साजिद नहीं साहब रखी। भी हैं, एक कोई साजिद साहब भी हैं, मुझे उनका बाकियों पूरा के नाम मैंने नहीं पता। देखे, जो मेरे सामने हुआ है, वो लड़का बाबर है, उसका 4.5 लाख करोड़ था, इनका हिसाब किताब हो रहा था। बाद में किस्त, उसमें एम्बेसी भी इन्वॉल्व हुई और मियां साहब के दफ्तर में बात हुई था कि दोबारा चलें, ये बातें होगी, चले होगी, चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ जी, जी। फंड रेजिंग का प्रोग्राम हुआ, अच्छा काज था, कैंसर का था। जो लुबना ने खदशात ज़ाहिर किए, उनकी अपनी राय है। इसी तरह आपने जो वजाहत की, ये आपकी अपनी राय है। लेकिन मैंने एक लुबना से भी सवाल किया था, तो राय साहब हमें आपके अलावा कोई लीडर इस तरह का नज़र नहीं आया। स्टेज के अलावा जो लीडरान होते हैं, बहुत सारे लीडरान होते हैं, हमें नज़र नहीं आए। देखिए जी, वो मुजीब साहब ने आपको कह दिया था कि वो किसी वजह से नहीं जा सके। इसी तरह लुबना लाई ने आपको अपना बता दिया। बाकी जो दूसरे लीडर से बिल्कुल ऑनेस्ट, जाज शाह साहब वहाँ थे, और भी लोग थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफी अच्छी गैदरिंग। हाँ नहीं, अच्छा चलें जी, प्रोग्राम, कैटरिंग के लिहाज से वो तो चीज़ें, वो कहते बहुत हैं अच्छा तस्वीरें प्रोग्राम बोलती हुआ है। हैं, कैटरिंग इसको नज़र आ जाती है, इससे इसमें कोई मेरे शक नहीं। ख्याल में इससे कोई कीड़े नहीं निकालने चाहिए। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन राज साहब हम प्रोग्राम की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो मैंने तो शुरू में कहा है कि टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम है। नहीं मैंने राय साहब, आपको लुबना तो कह रही हैं लेकिन अच्छा काम हुआ है। मैंने नहीं जी नहीं, आपको एक मैं बात जाती सुनिए, हैसियत से कहा ये कि एक आपको एक जाना चीज के चाहिए। दो मुख्तलिफ पहलू हैं। इसको आप किसी भी बंदे को बुला लें, ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि मैं शौकत खानम को सपोर्ट करती हूँ, और मैं चले राय जो साहब, ये बात है, चाहे इस हाथ से या उस हाथ से, काज तो एक ही है, इधर से करती हैं या उधर से करती हैं। क्या उन्होंने जो उस काज के लिए उसको अप्रिशिएट भी किया, सपोर्ट भी करती हैं। राय साहब, मैंने तो आपको अपना बताया है कि मैं अगर किसी वजह से किसी जगह किसी के साथ मेरी मेरी नहीं बनती ना, तो मैं उनके मेहमान के पास नहीं जाऊंगा। मैंने लेकिन वो तो उनका अपना, मेहमान नहीं था भाई, वो शौकत खानम का मेहमान था। हाँ बिल्कुल, तो गाड़ियां उन पे घूम रहा ना था, ना, मैं किसी के खाने उनके नहीं, खा रहा मेरी था। बात सुने, वो सारी अरेंजमेंट पाकिस्तान से शौकत खानम ने की थी, ठीक है, नहीं, इतना तो ये मानती हूँ। उनके मेहमान गाड़ियां नहीं तो थे, ये इमरान ने भी कहा था, ये मेहमान शौकत खानम के होते हैं, वो सिलेक्ट नहीं, करते हैं। बिल्कुल हाँ तो शौकत मैंने तो खानम थे। जब मैं उनको हर साल हजारों भेजती हूँ, कोई 5 6 नहीं, हजारों भेजती हूँ, तो मुझे क्यों हम्म, नहीं हक उनसे मिलने का? ये मैं कोई बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ के जो चंद लोग हैं, उनकी कोई इजारादारी है? हाँ देखें जी, उनकी जारादरी तो है कि उनकी नहीं, टीम उनकी का इजारादारी फंक्शन है, सिर्फ ये है तो कि वो उन्होंने एक प्रोग्राम करवाया है, नहीं तो नहीं उनकी नहीं 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 जारादरी नहीं तो नहीं, थी। आपको मेरी बात सुने, जी इजारादारी जी। कोई नहीं है। तंजीमों को बताया जाता है कि फलाने वीक हमारा मेहमान आएगा, आप ये मेहमान होंगे। इवन हम लोग मेहमान भी नहीं चुन सकते, ये मेहमान होंगे, आप अपना इंतजाम करें। तो उनकी इजारादारी कैसे होगी? चलें, इस पर काफ़ी बात होगी, हम ज़रा हम्म, इलेक्शन की बात करके क्लोज जी करते जी। हैं। राय साहब, आप भी वोटर सपोर्टर होते हैं, हर इलेक्शन होता है, उसमें आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो लुबना इलाही साहबा तो वैसे भी जो है वो सियासत हैं, वो सियासतदान हैं, सिटी कौंसल रही हैं काफ़ी साल, कम्यून में काम करती हैं, बड़ी पोस्टों पे काम किया है, आज भी एक्टिव है। तो राय साहब, ये इलेक्शन आ रहे हैं और ये कैंडिडेट्स हैं, तो आज मेरी बात हो रही थी यहाँ कम्यून के इलेक्शन लड़ने वाले फ्रेड एक्सबिया से, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग अब राब्ता कर रहे हैं। लेकिन ये है कि राय साहब, इलेक्शन किस तरह लड़ा जाता है, जरा बताएं। देखिए जी, इलेक्शन तो यहाँ लड़ने वाले तो आपको अभी जितने कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि पाकिस्तानी कितने जहाँ कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन ये जितने माशाल्लाह भी इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, ये माशाल्लाह। सब अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं। तो अभी तक कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जो अपनी लेकिन इस कम्युनिटी पे के लिए वो आपका और काम लुबना करेगा। का मौक़िफ़ एक ही है। मैं बात सुने, मैं बिल्कुल उस वक़्त कायम। और एक बात मैं और यहाँ ऐड करता जाऊँ, जिस तरह लुबना ने कहा है, फ्लाई एम का तरीकाकार जो इन्होंने बताया है, तो इनकी बात बिल्कुल सही है। फ्लाई एम में जिस तरह के वो कहते हैं कि यहाँ जितना किराया है, इस तरह बेहतर है कि बंदा अपने एक कमरे का फ्लैट अपने वालिदैन के लिए या किसी के लिए उसको अपने, अब अगर आपके 4 बच्चे हैं
तो उनकी ड्यूटी लगा दें कि आपने उनको जाकर देखभाल करनी है, तो इससे ज्यादा बेहतर है। यहाँ तो आपको पता है कि और 80%, 80 बल्कि नहीं 90% जो है प्लाईएम में जितनी लेडीज या जेंट्स काम कर रहे हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानी हैं और अरबी हैं और असमालियन, सब मुसलमान हैं। जेंट्सों की तादाद तो बहुत कम है। ये लुबना बेहतर इस बारे में बता सकती है कि जितने प्लाईएम हैं कोपनहेगन में और आगे पीछे जितने हैं उनमें जो जितनी तादाद है वो हमारे गैर मुल्कियों के काम करने वालों की जो उनको हाँ संभाल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसमें ये नहीं हमें होना चाहिए कि जो अगर लादा एक आउटलिन बन जाए वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आपको पता है कि उनके लिए हर चीज खाना जो बाहर से आता है वो हलाल आता है। जो जो बंदा इधर मौजूद है उनके लिए वो हर चीज राय साहब आती है। उनके लिए जो भी बना हुआ है उनका अपना कमरा है, अपना उनका वॉशरूम है, अपना सारा कुछ है। लेकिन राय लेकिन साहब बात आपका वही और है। लुबना का मौक़िफ़ जो है सिटी काउंसलर्स के मतलब एक है और आप एक पेज पे हैं। तो राय साहब अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो फिर अब वोट देते वक़्त लोग सोचेंगे कि इस तरह के ये काम करते हैं तो फिर हम वोट क्यों दें? लेकिन जी इस वक्त मैं राय जो साहब आपकी बात में काट रही हूँ, वोट जरूर देना चाहिए क्योंकि मैं वोट देने जी, से नहीं, वोट हमारे ज़रूर सारे देना के चाहिए सारे जिनकी आप बात मेरी कर रही हैं बात उनकी सुनो तरफ जा रही है बात। सारे सारे मैं सारे राय ये साहब अपना पाकिस्तानी जीत सकते हैं, लेकिन इनसे डिमांड करें एक मैं राजा फराज साहब को कहूंगी आप कोई मीटिंग बड़ी बुला लें जिसमें बैठ के ये एक मुतफिका तौर पे तय किया जाए कि मतलब हमारे ये एल्ट्रा जो है इनके ऊपर हमारी क्या डिमांड है, बच्चों पे क्या डिमांड है, कोई मुतफिका चीज हो जिसमें ये लोग अपनी अपनी पार्टियों पे काम करें। दैट विल बी वेरी हाँ नाइस। हाँ जी, पाकिस्तानी सोसाइटी सब काउंसलर्स को और पाकिस्तानी वाम को कम अज कम 500-600 की गैदरिंग के बुलाएंगे हम एक हॉल में, और हम कोशिश करेंगे कि सब कैंडिडेट आए, अपना अपना मौक़िफ़ वहाँ पेश करें और अपना अपना बताएं कि उन्होंने क्या काम करना है। हर एक को मौका मिलेगा, बराबर मौका मिलेगा, और बिल्कुल वो डिबेट करें, अपने दूसरों को बताएं। मैं एक चीज़ मैं राय साहब आपको कह दूं कि मैं जिस तरह फ्री ग्रोने हैं, इस तरह आगा हाशिम है, मलिक सिकंदर है, इनसे बिल्कुल डिमांड होगी कि ये क्या करेंगे, और इस पे आखिरी ये समझ लें कि आखिरी उम्मीद है। अगर इन्होंने भी ना उम्मीद किया तो इसके बाद हो सकता है मैं भी इलेक्शन में वोट ही ना डालूं। राय साहब ये तो आपने लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ लेकिन दी है और बड़ा राजा सख्त साहब किस्म राजा की साहब ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। राजा साहब मेरी नहीं, बात मैं बात वो कर रहा हूँ क्योंकि देखें ना, कोपनहेगन में ये एक फ्री ग्रोने पार्टी जो है ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही है। तो फ्री ग्रोने के पास अगर इनके काउंसलर बन जाते हैं तो इनके पास तो मफाद, अपने मफाद के अलावा भी ये काम होगा कि ये अपने काम करवा सकेंगे। कोपनहेगन कम्यून में अगर 55 मेरे ख्याल में कोई लुकना सही बता सकते हैं कि 55 काउंसलर हैं, 55 हाँ 50। 65 या इतने काउंसलर हैं। तो यहाँ तो अगर आपके 2-4 काउंसलर बन जाते हैं तो आपको तो मेयर की सीट भी एक छोटी मेयर की सीट मिल सकती है, और भी मिलता है। लेकिन मेयर की सीट से ज्यादा ये जरूरी है कि आप मेयर की सीट ना लें, अपने लोगों के लिए काम लें, और गैर मुल्कियों के लिए राजा उनको साहब कहें कि मैं हमारे लिए आपको ये जो करें। कह रही हूँ ना राजा साहब, राजा फराज साहब, मैं जो आपको कह रही हूँ ना कि आप गैदरिंग करें, उसमें मेरी ख्वाहिश ये है, इतने साल का मेरा तजुर्बा है आपको कि उस ग्रुप आप आपको शामिल किया जाएगा, आप वहां आएंगी, पाकिस्तान हर एक को ओपन आवर दावत होगी, और खास तौर पर जितने जो और राय इलेक्शन साहब ये लड़ते हैं जो कब होगी? अगले साल होगी? नहीं सर, इसी साल होगी, इलेक्शन से पहले होगी। क्योंकि हमें चाहिए, अब ये वक्त आ गया है, हर 4 साल बाद हम वही कहते हैं, हमें अपनी डिमांड्स चाहिए कि ये हमारी डिमांड्स हैं, बताओ तुम में से कौन करेगा। बिल्कुल, ये चीजें इनके आगे रखेंगे और इनको ये की बात और कहेंगे मैं कि जो है कि अगर वर्किंग कोई ग्रुप है मैं जरूर उसको ज्वाइन करूंगी, अगर आप मुझे इनविटेशन देंगे तो आई विल ज्वाइन, नहीं क्योंकि नहीं, इसमें बिल्कुल पाकिस्तानियों को फायदा इनविटेशन है। देखें जी। पाकिस्तान सोसाइटी जो भी काम करेगी पाकिस्तानियों के मफाद में करेगी, और उसमें सब लोग शामिल हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान सोसाइटी सब लोगों की है। और ये देखें, हमें इन चीजों से निकलना चाहिए, और हमें अपने पाकिस्तानियों के राय साहब मिलजुल अगर के काम। देखा जाए तो पिछले काफी अरसे से जो है अशब ने अपनी कैंपेन चलाई हुई है। लोग तो अभी ऐलान कर रहे हैं आप पीछे आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो काफी अरसे से कैंपेन चलाई हुई है। नहीं, लेकिन हाशिम आगा राजा देखें जी, साहब सबसे बेहतर कंपेन जो मैं अगर अगर किसी को नंबर दूं 100 में से, तो 90%, 90 जो नंबर हैं वो जो है वो हाशिम आगा के हैं, तो वो मेहनत कर रहा है। और इस तरह अभी अगर इन सिकंदर को दिनों भी में, देखा जाए तो वो भी नहीं भाग दौड़ सुने कर ना, रहा है, अपना अपना इन तरीकाकार दिनों है। कुछ 2 हफ्ते 3 हो गए हैं कि सिकंदर जो है वो भी मेरे ख्याल में जूते तार के पाँव से बिल्कुल कंपेन के पीछे भाग रहा है। ये बिल्कुल बात सही। राजा साहब कोपेनहेगन कमून में इतने वोट हैं इन वंता के कि हमारे 10 लोग भी खड़े हो ना वो भी जीत जाएंगे।
लेकिन उसका तरीकाकार है ना। और निकलन के वोट पान के ते होएगा ना कुछ। देखें जी, वोट इस तरह नहीं डालते लोग। आपको पता है कि लोग वोट किस तरह डालते हैं। लोगों को फोन करने पड़ते हैं, लोगों को कहना पड़ता है। यहाँ देखें, हर घर में तो राजा दो साहब दो कल ग्रुप है। डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, जो बड़ा दर्द होता है, जो पेट में दर्द उठता है, मोहब्बत आती है, तो वहां तो कितने थे वो, ज्यादातर तो सारे डैनिश जो थे वो उस डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल थे, तो वोट देखिए साहब वो, उनसे लेना चाहते हैं। देखें यही तो चीजें हैं। फलस्तीन का तो नाम इस्तेमाल हो रहा है। राजा साहब आजकल वोट लोगों के बच्चे डिसाइड करते हैं। वो अपने माँ बाप को कहते हैं कि फा मोआ ये ऐसे है, ये ऐसे है। बेशक अब्बा आपको हाँ कह दे तो बच्चों तक रीच करें। भाई साहब, इस अगर बात बातचीत में करें। बड़ा वजन है जो लुबना ने अभी किया। हमें अभी आशम भी हमारे साथ आ गए हैं। आशम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया अंकल, एंड सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आशम, ये बातें जितनी आप सुनी हैं, जहाँ तक आप सुन चुके हैं, तो आप क्या फरमाएंगे? जी सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया कर रहा हूँ कि आप लोग कितना ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं ये जो आने वाला कम्युनिटी इलेक्शन में। और मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ सबके साथ एग्री करूंगा कि ऑब्वियसली जो लोकल पॉलिटिशियंस है, हमारे पे एक जिम्मेदारी है कि हम काम तो करें लेकिन हम अपने काम के बारे में बताएं भी। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मुझे मौका मिले कि मैं आऊं